बिहार में जातीय जनगणना की लड़ाई अब कुत्ते के दुम तक आई। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार में। दरअसल जातीय जनगणना के सर्वे की रिपोर्ट जब से सामने आई है तब से तमाम जातियां तो बोल ही रही है, लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर हमलावर है नीतीश सरकार पर। और विपक्ष की ओर से बात करें तो सम्राट चौधरी लगातार सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जब सम्राट चौधरी ने या बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया तो सबसे पहले लालू यादव ने एक ट्वीट किया। लालू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, जातिगत जनगणना के विरुद्ध जो लोग भी हैं वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बराबरी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ है। ऐसे लोगों में रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता है। किसी भी प्रकार की असमानता एवं गैर बराबरी के ऐसे समर्थक अन्यायी प्रवृत्ति के होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल और केवल जन्मजात जातीय श्रेष्ठता के आधार एवं दंभ पर दूसरों का हक खाकर अपनी कथित श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहते हैं। कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा। इस ट्वीट के बाद सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया और सम्राट चौधरी ने यह कहा कि बिहार के जो राजनीतिक कैंसर हैं अब उनका खात्मा होगा। सीधे तौर पर उनका इशारा लालू यादव की तरफ था कि पूरी तरह लालू प्रसाद जी ही बिहार की राजनीति के कैंसर हैं और अब तो उनको पूजा पाठ में लगना चाहिए। नीतीश जी के कृपा से वो सजा आपता है, अब तो पूजा पाठ करें। बिहार की राजनीति को बर्बाद करने वाला कोई पॉलिटिशियन बिहार में पैदा लिया, उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ लालू। सम्राट चौधरी के इस बयान को देने के बाद अब सम्राट चौधरी पर नीतीश कुमार और लालू परिवार दोनों लगातार वार कर रहा है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया और रोहिणी आचार्य ने अपने इस ट्वीट में कुत्ते की दुम से तुलना कर दी है। दरअसल रोहिणी ने अपने ट्वीट में लिखा है, कुत्ते की दुम को सालों भी सीधी नली में रखो तब भी टेढ़ी ही रहती है, और यही कहावत इस व्याकुल और संस्कारहीन इंसान पे सटीक बैठती है। व्याकुलता और दुस्साहस तो देखिए इसका, जिन्होंने इस नमक हराम को सामाजिक और राजनीतिक पहचान दिया, आज उन्हीं का नाम बदनाम कर अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने का गंदा और घिनौना खेल खेल रहा। ये मुरेठा नहीं, गले में पट्टा बांधकर गोधरा के नरभक्षी के इशारे पर बिहार की राजनीति को कलंकित कर रहा है। रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रोहिणी आचार्य ने ऐसे क्यों लिखा और लालू यादव भी बार बार सम्राट चौधरी को क्यों कह रहे हैं, या आज एक वाकया ऐसा भी हुआ कि जब नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी को लेकर सवाल किया गया तो सम्राट चौधरी ने भी शकुनी चौधरी यानी कि सम्राट चौधरी के पिता के हवाले से बता दिया कि पूछिएगा कि उन्हें राजनीतिक इज्जत किसने दी। उसका कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है। उसके बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिए ना। और उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए? एमएलए मंत्री इसके पिताजी बना दिए, और उसके बाद उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? और उसको छोड़ करके गया तो आज गया है, रोज पार्टी बदला। उसका कोई मतलब है? कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है। उसकी बात क्यों करते हैं? उस चक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है? कोई सेंस नहीं है उस सब का। देखिए, उसकी चर्चा मत करिए। आप बोल दिए तो आपको हम बता दिए। अब तो अपनी तो अच्छी अब तो बीजेपी जो कर रहा है, सुनिए ना, वैसा ही देख रहा है कि ऐसा लोगों को कहो जो सबसे ज्यादा हमको करिया है, तो उसी तरह के लोगों को बना दिया है। तो छोड़िए ना, हम वैल्यू देते हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी आरजेडी में थे पहले, आरजेडी से होते हुए जेडीयू गए, जेडीयू से होते हुए हम गए, और सम्राट चौधरी भी इन्हीं रास्तों के जरिए बिहार में बीजेपी में आए। बीजेपी के पहले उपाध्यक्ष बने और फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। पहली बार सम्राट चौधरी को मंत्री राबड़ी देवी की सरकार में लालू यादव ने ही बनाया था। इसीलिए लालू परिवार अब लगातार सम्राट चौधरी पर हमलावर है और जातीय जनगणना के बहाने जो लालू और सम्राट चौधरी की लड़ाई शुरू हुई है वो कुत्ते के दुम तक पर आ गई। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।